सभी को एक बार फिर प्रणाम। प्राणायाम का तीसरा चरण योग साधना का, और अब हम इसमें प्राणायाम करेंगे। तो आप सभी एक सुखद स्थिति में बैठ जाएं। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, या पैरों को क्रॉस करके बैठ सकते हैं तो पैरों को क्रॉस करके बैठें। ऐसी स्थिति बनाएं अगले 10 से 15 मिनट तक आपको स्थिति में बदलाव ना करना पड़े। जो लंबे समय तक नहीं बैठ पाते पद्मासन या पैरों को क्रॉस करके, तो आप कैसे बैठेंगे? लेफ्ट पैर की एड़ी को मूल भाग में लगाएं और राइट पैर को आसन पे रखें। मतलब दोनों पैर नीचे ही रहेंगे, ये वाला भी ये वाला। कमर सीधी करें और दोनों हाथों को इस स्थिति में जब आप बैठते हैं तो ना आपके पैर सोता है ना आपके पैरों में दर्द होता है, तो इजीली आप थोड़ी देर बैठ पाते हैं। तो जब चेंज करने की जरूरत हो तो राइट वाले को पीछे कर लें, लेफ्ट वाले को आगे। तो आप इस स्थिति में ठीक है। और किसी का अगर माइक ऑन है तो माइक ऑन कर। बहुत बढ़िया। चलिए 3 से 4 बार गहरी लंबी श्वासों का अभ्यास करें। धीरे धीरे श्वास को भरें, अधिकतम भरें, फिर धीरे धीरे श्वास को खाली करें। फिर धीरे धीरे श्वास को भरें, फिर धीरे धीरे श्वास को खाली करें। जितना समय श्वास भरने में लगाएं उससे अधिक समय श्वास को खाली करने में लगाएं। अब इन्हीं सांसों को थोड़ा सा बदलाव करेंगे। इन सांसों को धीरे धीरे अंदर खींचना है और तेजी से बाहर फेंकना है। ठीक है, फिर भरे। ठीक है, धीरे धीरे अंदर भरना है और तेजी से बाहर फेंकना करें। तो इसमें आपका थोड़ा सा प्राणायाम में इंक्लूड हो जाएगा। धीरे धीरे श्वास को भरें, अधिकतम भरें और तेजी से श्वास को बाहर फेंकें। जो बस्ती का प्राणायाम तेज तेज नहीं कर सकते वो ऐसे इस प्रकार से करते हैं। जिसका आंतरिक फीचर रहता है वो भी इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे फिर से श्वास भरें। शक्ति लगा के खाली करना है। जितनी तेज कर सकते हैं उतनी तेज श्वास को बाहर फेंकें। धीरे से वापस आए। आपकी बहुत अच्छा खिंचाव हुआ है, उसको आप महसूस करें। अब इसका विपरीत कर लेते हैं। तेजी से श्वास भरेंगे और फिर धीरे धीरे श्वास को खाली करें। ठीक है, और बहुत धीरे धीरे खाली करना है, अधिकतम खाली करना है। पहले तेजी से भरें, ठीक है, इतनी देर में खाली करना है। फिर तेजी से भरें, जब तेजी से आप भरते हैं एकदम फेफड़े खिंचाव में आते हैं, एकदम शरीर सीधा हो जाता है, झुक जाता है। ठीक है, फिर से करें। ये इसको थोड़ा ऐसे कर सकते हैं, श्वास भर के थोड़ी देर रुक जाए और फिर धीरे धीरे खाली करें।
तो आपका कुंभक भी हो जाएगा और श्वास बिल्कुल खाली भी। डबल आपको लाभ होगा। श्वास भर तेजी से। जब आप कुंभक लगाएं तो तीनों बंधों का प्रयोग करें। मूल बंध, उद्यान बंध, जलंधर बंध। ठीक है, करें शुरू, तेजी से करें। फिर से करें। एक दो बार और करें। बहुत अच्छा The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. एक बार और करें। धीरे धीरे वापस आए, कुछ क्षण शांत बैठे। अब यहीं से भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। 20-20 के 3 आवर्तियां लेंगे, यानी कि 60 बार हमको इसको करना है। तो दोनों नासिका से एक साथ श्वास को भरना है, दोनों से खाली करना है। शक्ति लगा के भरना है, शक्ति लगा के खाली करना है। दोनों हाथों घुटनों पे भी रख सकते हैं, ज्ञान मुद्रा बनी रहे, हाथों को पलट ले। ठीक है, चले पहले धीरे धीरे शुरू करेंगे, फिर तेजी से, दोनों से एक साथ। ठीक है, चलो शुरू करो। अधिकतम श्वास को भरे, रुके, जितनी देर रुक सकते हैं उतनी देर श्वास को अंदर रोकने का प्रयास करें। जब नहीं रुका जाए धीरे धीरे वापस आए। ठीक है, दूसरा चरण फिर से तेजी से करेंगे और तेजी से खाली करेंगे, शक्ति लगा। चलो शुरू करो। अधिकतम श्वास भरो और रुको, क्षमता अनुसार रुकना है, जितनी देर रुक सकते हैं। क्षमता से कम भी नहीं और ज्यादा भी नहीं, जितनी आपकी क्षमता हो। चलिए तीसरी और अंतिम आवर्ती लेंगे। 20 बार फिर से श्वास भरेंगे, या जो अनलिमिटेड कर सकते हैं 20 से ज्यादा बार भी कर सकते हैं, वो आपकी बात करेंगे। ठीक है, शुरू करें। अधिकतम श्वास को भरे और रुके। से वापस आए, श्वासों को सामान्य करें। कुछ क्षण के लिए तो इस अभ्यास को करने से हमारे मस्तिष्क की लघु लहरियां शून्य हो जाती हैं।
फेफड़े अच्छी तरह खुल जाते हैं, है ना। बहुत अच्छा अभ्यास है। सर्दियों में तो प्रतिदिन इसका अभ्यास करें, धीरे धीरे करें, धीरे धीरे करें, अन्यथा तेज तेज करना है अपनी लंग्स की कैपेसिटी के हिसाब से। जिसको हाई ब्लड प्रेशर हो बहुत धीरे धीरे करें, इसका ध्यान रखें। और अस्थमा वालों को इसको आसानी से धीरे धीरे करना है, बहुत सहजता से करना है। चलिए अगला प्राणायाम हम लेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। कपालभाति के लिए एक बार गहरी लंबी श्वास भर के खाली करें, फिर से श्वास भरें, नासिका से सांसों को झटकना प्रारंभ करें। एक सेकंड में एक बार और 60 सेकंड में 60 बार श्वासों को बाहर की ओर आपको फेंकना है। हर बार श्वास को फेंकेंगे बाहर तो नाभि आपकी रीढ़ मूल से लगे। श्वास को लेना नहीं है, सिर्फ छोड़ने पर ध्यान दें और करते रहें। चेहरे पे प्रशंसा का भाव रखें, चेहरे की आकृति को ना बिगाड़ें, सिर्फ अपनी क्रिया करें और नासिका से श्वास को बाहर फेंकें। बंद आंखों में अपने ही चेहरे को देखने का प्रयास करें और देखें कैसी उसकी आकृति है और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहे। थक जाए तो वापस आ जाए, फिर से श्वास भरें, फिर से शुरू करें। रुकना नहीं है लेकिन निरंतर करना है। प्रतिदिन नियम बना लो सर्दियों में तो कम से कम आधा घंटे तो आपको प्राणायाम का अभ्यास करना है। कक्षा में नहीं आ पाते हो कक्षा से अलग बैठ जाओ, सुबह सुबह बैठ जाओ, कहीं जाना है तो अर्ली मॉर्निंग कर लो, लेकिन प्राणायाम तो सर्दियों में बहुत जरूरी है और करना ही है। धीरे धीरे वापस आए, अधिकतम श्वास को खाली करते हुए तीनों बंद लगा लें, मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद। इसको भी क्षमता अनुसार रोक के रखना है, जितनी देर रख सकते हैं, क्योंकि बंदों को लगाने से बहुत लाभ मिलते हैं। बंदों का अभ्यास भी करें, है ना। रोक के रखें, यस। और जब नहीं रुका जाए तो इसको धीरे धीरे बंदों को खोलें। जब हम बंदों को लगाते हैं तो नीचे से बंद लगाने स्टार्ट करते हैं, जब बंदों को खोलते हैं तो ऊपर से बंदों को खोलना स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार से बंदों को हम लगाते हैं। अब धीरे धीरे श्वासों को सामान्य करें, ठीक है। अब बंदों के लिए एक प्राणायाम और कर लेते हैं, जिसे बाह्य प्राणायाम का अभ्यास कहते हैं। बाह्य प्राणायाम करने से मूल आधार चक्र लेके सहस्त्रार चक्र तक सारे चक्र प्रभाव में आते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है, तेजी से श्वास भरें,
तेजी से खाली करें और तीनों बंद लगा लें। श्वास आपकी अधिकतम बाहर हो गई है। अब तीनों द्वार बंद कर दे जहां से श्वास अंदर और बाहर होती है। सारे द्वार बंद हो गए, ना श्वास अंदर ना बाहर, बाहर तो बाहर। ओके, पेट को अंदर खींच के रोके, जितनी देर रुक सकते हैं रुके, और जब ना रुका जाए धीरे धीरे फिर से बंदों को खोल के वापस आए। ठीक है, फिर से करें 3 से 4 बार बाह्य प्राणायाम का अभ्यास। बहुत अच्छा लाभ मिलता है। सुबह सुबह ब्रह्म वेला में प्रतिदिन आप योग से जुड़ रहे हैं, बहुत भाग्यशाली हैं आप। ईश्वरीय कार्य है योग, भगवान की दी गई इस काया को निरोगी कर रहे हैं आप। एक बार और करें। धीरे धीरे वापस आए। इसी क्रम में एक अभ्यास और कर लेते हैं, अग्निसार क्रिया का अभ्यास। अग्निसार क्रिया पेट के लिए बहुत लाभकारी है। जिसकी जठर अग्नि मजबूत नहीं है, भूख नहीं लगती है, भूख ज्यादा लगती है, भूख बैलेंस हो। ठीक है, जठर अग्नि से अमाशय आपका क्या करना है? अग्निसार के लिए गहरी लंबी श्वास भरे, तेजी से खाली करें। नाभि अंदर चली गई, अब नाभि को अंदर बाहर चलाना है। स्टार्टिंग में 3-4 बार होगा, क्योंकि हैबिट नहीं होगी, पता नहीं चलेगा कि नाभि हिल रही नहीं, लेकिन आपको श्वास को खाली करके नाभि को अंदर की ओर खींचना है, फिर ढीला छोड़ना है, नाभि को अंदर की ओर खींचना है, ढीला छोड़ना है। इस प्रकार से आप इन आवृत्तियों को बढ़ाएं। ठीक है, फिर श्वास भर लें, फिर तेजी से खाली करें, फिर इसका अभ्यास करें। प्रतिदिन इसका अभ्यास करेंगे तो अभ्यास ही हो जाएंगे, और पेट की एक्स्ट्रा चर्बी भी कम होती है। पेट की जो बेली फैट आ जाता है उस तक में इसमें लाभ मिलता है। प्रतिदिन करते रहे इसको। काउंटिंग के साथ भी कर सकते हैं। जब पेट को आप चलाएं तो काउंटिंग करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 30 तक, 30 तक, 50 तक, एक एक मिनट तक इसका अभ्यास करने का आपको कोशिश करें। एक बार और कर लें। धीरे धीरे वापस आए, सामान्य स्थिति में आ जाए। दोनों हाथों को आप ज्ञान मुद्रा में ले आए, कमर सीधी कर ले, नेत्र बंद। जब क्रिया समझ में आ जाए तो नेत्रों को बंद कर। ठीक है, और अब से अगले 5 से 7 मिनट आपको नेत्र बंद ही रखने हैं, जब तक प्रार्थना ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि अब सिंपल अभ्यास हो, उसको देखने की समझने की कोई बात नहीं। ध्यानात्मक प्राणायाम आप करने जा रहे हैं। तो सर्दियों में ध्यानात्मक प्राणायाम में सूर्य विधि प्राणायाम भी आता है। सूर्य विधि प्राणायाम आप करेंगे, सिर्फ सुने और उसको अमल करें। राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। ठीक है, राइट साइड से धीरे धीरे श्वास को भरे, अधिकतम धीरे धीरे भरना है। ठीक है, जब अधिकतम श्वास भर जाए तो राइट नोस्ट्रल भी बंद कर ले। रुके, क्षमता अनुसार रोक के रखनी है।
जब नहीं रुका जाए तो राइट साइड के बदले लेफ्ट साइड से श्वास को खाली करें। राइट से भरे, रुके, फिर लेफ्ट से खाली करें, फिर राइट से भरे, रुके, फिर लेफ्ट से खाली करें। सूर्य विधि प्राणायाम। हमारे नासिका के दो सुर होते हैं, दाया सुर और बायां सुर। दाया सुर हमारा सूर्य नाड़ी होती है और बायां सुर हमारे चंद्र नाड़ी। जब सूर्य का नाम आता है तो ऊष्मा का ख्याल आने लगता है या शरीर में ऊष्मा आने लगता है। वैसे ही जब हम राइट साइड से धीरे धीरे श्वास को भरते हैं तो ऊष्मा के साथ वायु हमारे भीतर जाती है, इससे शरीर में ऊष्मा आती है। ठीक है, तो उसको रोक के रखते हैं, फिर उसको विपरीत ओर से खाली कर देते हैं। तो सर्दियों में जिसको ठंड लग रही हो, अधिक ठंड लग रही हो, कब कभी छुट्टी हो, ठीक है, कपड़े पहनने के बाद वो इस प्राणायाम का अभ्यास कर लें। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी देर में आपको आराम हो इसका अभ्यास करें। आपका ध्यान भी लगेगा और शरीर में ऊष्मा भी आपकी बढ़ेगी। करें इसको। सारा ध्यान अपने अभ्यास पे लगाएं। श्वासों को इतना धीरे धीरे लें कि आपको आवाज स्वयं भी ना आए। अभी तक सारी श्वासों का तेज अभ्यास करा है, लेकिन अभी श्वासों को आपको धीरे धीरे बढ़ाना है। जितनी धीरे करेंगे उतना लंबा अंदर तक श्वासों को खींच पाएंगे। बहुत धीरे धीरे कर, जितने धीरे धीरे कर सकें। ध्यान आपको प्राणायाम में ध्यान ही तो लगाना है, तो ध्यान अपनी श्वासों से लगा लें। अपनी श्वासों को देखें, श्वास किस प्रकार आपके भीतर जा रही है। बहुत धीरे धीरे जा रही है, जैसे पानी बह रहा है, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। इस प्रकार से श्वासों को आप अपने भीतर तक ले जाएं, प्रवेश करवाएं, तो फिर रोक के रखें। ना रोक किया जाए तो धीरे धीरे खाली। धीरे धीरे जब श्वास खाली कर रहे हो तो अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस आए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, नेत्र बंद ही रहेंगे। यहीं से ब्राह्मणी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे 3 बार। स्थिति बनाएं।
नेत्र अपनी नहीं खोलेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखते बिल्कुल शांत बैठ जाएं कुछ क्षण के लिए। सिर्फ श्वासों का अंदर बाहर हो, अन्यथा संपूर्ण शरीर बिल्कुल शांत हो। अपने शरीर के भीतर देखें, जो गुंजन आपने करा है वो आपके मस्तिष्क में गूंजता हुआ महसूस करें। ओम। संपूर्ण ब्रह्मांड में ओम, उस ओम की ध्वनि को अपने संपूर्ण शरीर में महसूस करें। कमर सीधी रखें, चेहरे पे प्रशंसा का भाव, श्वासों को अंदर और बाहर आता जाता देखें। श्वास ले तो ओम, श्वास छोड़े तो सिर्फ ओम का सहारा लें, श्वासों को लेने में भी और छोड़ने में। अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर ले जाएं, तिलक बिंदी वाले स्थान पर दोनों आयुओं के मध्य दर्शन केंद्र कहलाता है। उस स्थान को देखिए, बंद नेत्रों में आंतरिक दृष्टि से सारा ध्यान दर्शन केंद्र पर हो। अंधकार से उजाले की लाल किरणों की रोशनी को महसूस करें। उन किरणों में अपने परम पिता परमात्मा के दर्शन, माता पिता के दर्शन करें। कष्ट है, दुख है, उनसे कहे सब दूर हो जाए। संकल्प लें, प्रतिदिन योग से, स्वयं योग से जुड़कर औरों के लिए, योग के लिए ध्यान से वापस आने के लिए 3 बार उद्गीत का अभ्यास करेंगे। ओम की ध्वनि करेंगे 3 बार और फिर शांति पाठ। गहरा लंबा श्वास भरें।
शांति 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 और जगया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति संपत्ति सर्वगं शांति शांति एव शांति शांति ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण शांत रहे। ये पाठ का मानसिक उत्पन्न करें। इस विश्व में सब तरफ शांति व्याप्त, सब सुखी हो, निरोगी हो। दोनों हाथ उठाएं, प्रभु को नमन करें। हाथों को रगड़े अच्छी तरह, तेजी से रखें। ऊष्मा लाएं और अधिक ऊष्मा को अपने चेहरे पे धारण करें, सिर पे धारण करें एवं संपूर्ण शरीर, दुख दर्द वाले स्थान पे अवश्य लगाएं। एक बार फिर दर्शन करें तेजी से। इस ऊष्मा को अपने आंखों पे रखें, पलकों को ढकें। धीरे से हाथों को नीचे लाएं, उंगलियों के छिद्र में से प्रकाश को देखें और धीरे से पलकों को सहलाएं। धीरे धीरे नेत्रों को खोलें। आप सभी को प्रणाम करते हैं। आप सभी की उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप प्रतिदिन योग से जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य है। ऐसे ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें और संख्या ऐसे ही बढ़ती रहे। आज संख्या 27 दिख रही थी, ठीक है। अब आगे आदरणीय सर। ओम। नमस्कार आप सभी को। धन्यवाद आज की टीम का, आदरणीय रवि देवल जी के नेतृत्व में, आरती जी और हमारे लक्ष्मी पांडे जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की साधना कराने के लिए। और सभी साधक साधिकाओं का भी धन्यवाद साधना से जुड़ने के लिए। संख्या भी आप आजकल 30 के आसपास हो रही है, तो कोशिश की आवश्यकता है, ठीक है ना। हमेशा कोशिश करते रहें, ये लाभ का कार्य है और इसको आप आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग करते रहें ताकि सभी स्वस्थ रहें। तो एक अनाउंसमेंट और कि एक नया कार्यक्रम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रात को 9 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में, यानी खाना खाने के पश्चात वज्रासन में बैठना और उसके पश्चात कुछ ऐसी क्रियाएं जिनसे हमें रात को नींद अच्छी आ जाए, ऐसा कार्यक्रम हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस कार्य को संपन्न करने के लिए या सफल बनाने के लिए आप सभी सहयोग करें। सोमवार से शुरू करेंगे रात को 9 से 9:30 के बीच। तो आप सभी कोशिश करें और स्वयं भी आएं और दूसरों को भी लाने का प्रयास करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का। और चलते हैं आदरणीय विष्णु हरि गुप्ता जी की ओर। गुप्ता जी आइए, स्वागत है आपका। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी, आदरणीय रवि जी, बहुत सुंदर योग साधना। आशा है सभी ने भरपूर आनंद लिया होगा। लेते हैं अब शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव ना आए। कष्टों को सहने की क्षमता, शक्ति हमें प्रदान हो और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग साधना को यहीं पर विराम दिया जाता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगल।